मोस्टली लेडीज़ का वज़ू करने की वजह से या घर के काम-काज करने की वजह से, बच्चों का सर्दियों में नंगे पाँव फिरने की वजह से और घर में बर्तन धोने की वजह से ना हम हाथ जो इस तरह रेड हो जाते हैं और ये मोस्टली हमारे साथ सर्दियों के मौसम में होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि तेल ले लेना है सरसों का। अगर आप चाहते हैं नारियल का तेल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। सरसों या नारियल का दोनों में से एक आपने यूज़ करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हमने चूल्हे पे रख देना है और इसको हमने कितना हीट अप करना है और इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ये आपके साथ मैं साथ-साथ शेयर करूँगी। जी, तो ऑयल जब इस लेवल का गर्म हो जाए, ये देखें इसके ऊपर हल्की-सी झाग आ गई है। ये सरसों का तेल है, तो इस लेवल पे आके आपने इसमें लहसुन की कलियाँ डाल देनी है और लहसुन की कलियाँ कम से कम 7 से 8 कलियाँ होनी चाहिए। आप साबुत डालना चाहते हैं तो साबुत डाल दें। तो अगर इस तरह कट करके डालना चाहते हैं तो कट करके डाल लें, इसका कोई मसला नहीं है। जो लहसुन है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसमें काफ़ी मिकदार में जो है ना वो स्वेलिंग को कम करने की ना ताकत होती है। तो ये बहुत बेस्ट है। सर्दियों में जिन लोगों के फीट्स जो हैं वो सर्दी की वजह से फट जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, वो हमारे सर्दियों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीटर के आगे हाथ करने की वजह से पाँव जो है वो जब बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो हम जो है वो पाँव हीटर के आगे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे हाथों की जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा स्किन टाइट हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अंदर से फट जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे हाथ और पैर जो है वो रेड रेड हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है। तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आपने जब इस लेवल का लहसुन को ब्राउन कर लेना है, तो हमने उसके लिए नेक्स्ट जो है मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊँगी कि आपने इसमें क्या यूज़ करना है। तो जो है ना ये जब आपने लगाना है तो लगाने के बाद आपने जो है ना वो कोई पानी वाला काम नहीं करना। जी, तो ये देखें इस लेवल पे आके आपने जो है ना जब इतना हो जाए तो आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी इस लेवल पे आके क्यों डालनी है? ताकि लहसुन के ऊपर जो है ना इसका हल्दी का कलर ना चढ़े और हम लहसुन को अच्छे से जला लें। तो अगर हम पहले हल्दी डाल देते तो हमें पता ही नहीं चलना था कि लहसुन जो है वो उसका जो है वो जला है या नहीं। वो अच्छी तरह जो है वो इसकी वो तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑयल के अंदर आई हैं या नहीं, वो हमें नहीं पता चला, इसलिए हमने ज़रा इस लेवल पे आके हमने वो डाली है हल्दी। हल्दी जो है वो आपके जो है ना वो जो ज़ख्म है, स्वेलिंग हुई हुई है उसको हील करेगा, जिसकी वजह से आपके जो ज़ख्म है बहुत जल्दी जो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के अंदर जो है ना आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे और आपने ये नीम गरम जब हल्का-सा गरम हो ना तब आपने अपने पाँव पर लगाना है। तो लगाने के फ़ौरन बाद ना आपने सॉक्स पहननी है। तो इससे क्या होगा कि आपको हीट मिलेगी सॉक्सेस से। आपने इसको हीट नहीं करना क्योंकि हमने ऑयल नीम गर्म यूज़ करना है। तो आपने अपने पाँव जो है वो अच्छे से वॉश कर लेने हैं और इस तरह से आपने ऑयल ले लेना है और अपने पाँव पर लगाना है और लगा के आपने हल्के-हल्के हाथों से अपने पाँव की मालिश करनी है। तो ये आपने 3 दिन लगातार ऐसा करना है। ऐसा करने से आपको तीसरे दिन इसके रिज़ल्ट्स पता चलने शुरू हो जाएँगे कि ये काफ़ी अच्छा जो है ना रेमेडी है। और अगर आप चाहें तो आपके पूरे फीट्स पे अगर स्वेलिंग हुई हुई है ठंड की वजह से, पानी में काम करने की वजह से, तो आप अपने हील्स पे फीट्स पे पूरे फीट्स पे मालिश कर सकते हैं। इसकी करके आपने जो अच्छे से मालिश करनी है। अगर आपकी हील्स जो है वो फट गई हुई हैं तो वो फटी हुई जो एड़ियाँ हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी। तो इसके आपने अच्छे से मालिश करनी है, फिंगर्स के अंदर भी और फिंगर्स के ऊपर भी। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसकी मालिश करनी है। तो इससे क्या होगा कि 3 दिन में आपको फ़र्क पता चलना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपने ऐसा करना है कि सॉक्स पहन लेने हैं। सॉक्स पहन के आपने बिस्तर में पाँव करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो है ना बिस्तर में से स्मेल नहीं आएगी। अक्सर लोगों को फिर वो इचिंग होती है कि जी बस बिस्तर में से स्मेल आएगी। तो ऐसा सॉक्सेस पहनने की वज़ह से ना तो आपका बिस्तर गंदा होगा, ना इसमें से स्मेल आएगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त।